और बात करते हैं खबरों की। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लखनऊ आवास पर चोरी की घटना सामने आई है। बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी के आवास पर लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 21 में स्थित है, जो थाना गाजीपुर रिंग रोड चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में इस जगह पर चोरी से आसपास रहने वालों लोगों में दहशत का माहौल है। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी नॉर्थ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। बता दें कि थाना गाजीपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। यहां आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के घर में ये चोरी की वारदात और इंदिरा नगर सेक्टर 21 के आवास पर चोरी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं और उनके यहाँ चोरी की घटना जो है वो सामने आई है, क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से नवागत कमिश्नर ने आपराधिक घटनाओं के रोक के लिए अपने मातहतों के साथ एक क्राइम मीटिंग किया था और इस क्राइम मीटिंग ने उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए और साथ ही साथ जो अपराध हो रहे हैं उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। हालांकि आए दिन चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे मामलों में आरोपी गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, इससे हड़कंप मच गया और कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ की पुलिस की कार्यशैली पर गश्त पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब FIR दर्ज करा दी गई है और डीसीपी ने इस चोरी की वारदात के खुलासे के लिए टीम भी गठित कर दिया गया है। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं किया गया है कि कितनी की चोरी हुई और कितना का माल चोरी हुआ है और इस मामले में अब CCTV के सहारे शातिर चोरों तक पहुंचने की जो योजना बनाई है पुलिस ने कितना कामयाब होती है या देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पास इलाके में सुधांशु त्रिवेदी का मकान है और वह कई महीनों से बंद था, इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब देखना यह होगा कि राजधानी लखनऊ की पुलिस इस चोरी की वारदात का खुलासा कैसे करती है। जी जूही, तो क्या ये इस घर में कोई मौजूद नहीं था और साथ ही पुलिस का इसको लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो है सुधांशु त्रिवेदी का मकान इंदिरा नगर के सेक्टर 21 में है। यह कई महीनों से बंद था, यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, CCTV खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इस चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। जी आसिफ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं होती रहती है, चोरी के वारदात जो है सामने आते रहते हैं, पुलिस क्यों नाकामयाब साबित हो रही है चोरों को पकड़ने में, चोरों के खिलाफ एक्शन लेने में? जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से अगर बीते दिनों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में शातिर चोर बंद घरों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अगर कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ भी घर बंद करके गया है और लौटता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी की वारदात अंजाम दे दी गई। और खासकर गोमती नगर, इंदिरा नगर में जो पास इलाका है, क्योंकि यहाँ पर घनाट और रसूखदार लोग रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर चोरी की लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है। तो इससे कहीं न कहीं
यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस की जो चुस्ती है वह क्यों नहीं दिख रही है। और पुलिस दावा करती है कि गश्त बढ़ाई जा रही है और आपराधिक वारदातों जी को आसिफ, लगाम सवाल ये भी देने है के कि सुधांशु त्रिवेदी कोई आम नागरिक नहीं है, इतने बड़े पोजीशन पे है और साथ ही जो उनका घर है वो भी पौष इलाके में। सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है इस जगह पर? क्यों वारदात जो है आए दिन होती रहती है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि दावा किया जाता है, भले ही अक्सर दावा करते हैं कि उनकी पुलिस गश्त पर है, लेकिन जिस तरह से चोर जो है वारदात को अंजाम देते चले आ रहे हैं और पुलिस सोती रहती है, इससे भी कानून व्यवस्था को बड़ा खतरा है। और सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद भी है और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो ऐसे में इस सुधांशु त्रिवेदी के घर हुई चोरी की वारदात कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कलई भी खोल रही है और इसमें साफ तौर पर कहा जाएगा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही आसिफ, कितने की चोरी हुई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, अगर बात करें चोरी के सामानों की तो इसमें सूत्रों से पता चला है कि इसमें कुछ नकदी, जेवरात और समेत कीमती सामान थे जिनकी कीमत लाखों में आकी गई है। हालांकि लिस्ट जो है पुलिस को सौंप दी गई है और पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात भी की जा रही है और मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंची थी और साथ ही साथ डीसीपी दलबल के साथ पहुंचे थे और वहां पर बारीकी से निरीक्षण भी किया। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी के घर हुई लाखों की चोरी कहीं न कहीं जो है पुलिस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और इस खुलासे को लेकर कई चुनौतियां भी सामने आ रही है। आप देखना यह होगा कि जिस तरह से बुधवार के फेर में पुलिस जो है मामूली चोरों को पकड़कर जेल तो भेज देती है, लेकिन जो बड़ी वारदात, जो हाई प्रोफाइल वारदातें रहती हैं और जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी के घर या चोरी की वारदात हुई, इसको किस तरह खुलासा करती है या देखने वाली बात होगी। जी जूही, बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पहुंचकर बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पूर्व मंत्री की राजस्थान सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि बजट को आमजन के लिए हितैषी और समावेशी बजट बताया। और क्या कुछ कहा पूर्व कृषि मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। साथ पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। सर देखिए, कल बजट पेश हुआ, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? राजस्थान सरकार का जो कल बजट पेश हुआ है वो इस प्रकार का बजट है, समावेशी बजट है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के विकास का रोडमैप है। किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में 4 लाख 5 साल में नौकरी देने की जो बात की गई है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और बजट की जो खास बात ये रही है, किसानों के हित में 650 करोड़ रुपए का राजस्थान कृषि विकास योजना के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की। वो इस बात को साबित करेगी कि जिन योजनाओं में केंद्र से राज्य सरकार की जहां लाभ नहीं मिल रहा हो या जहां कवर नहीं हो रहा हो, इस योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिल सकेगा। 5000 डिक्की की जब बात आई है, सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है, ERCP की बात जो हुई है वो वास्तव में एक विकास का कृषि क्षेत्र में एक आईना के रूप में देखा जा सकता है। और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हुआ है, वो इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 का जो विजन है, उस विजन की छाया इसमें प्रकट होती है। हम एक लॉन्ग टर्म के आधार पर बजट आया है और हमारा सबका प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारे कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए सर, बात करें करनी कथनी, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कर रही निराशाजनक बजट बता रही है, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस को आशा और निराशा को समझना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में वित्तीय अनुशासनहीनता में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। 5 साल तक पूरे क्षेत्र में
भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप को ऐसा ही मानकर सरकार बचाने में लगा रखा, सरकार चलाने पे कोई ध्यान नहीं रहा। और आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती, अपमान नहीं करती। कांग्रेस ने 55 साल तक देश में राज किया और राजस्थान में भी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसानों की बहुबूदी के लिए, किसान के विकास के लिए, आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं। इसलिए उनका जो विरोध और जो बात कर रहे हैं वो निराशाजनक बातें उनकी, कोई आधार नहीं उनका इस बात की कहने का। हमारा बजट हर क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने के लिए हम लोगों ने उसका पेश किया है। देखिए सर, बात करें आगामी दिनों में उपचुनाव है, किस तरीके से आप उपचुनाव को देखते हैं? देखिए, उपचुनाव 5 जगह राजस्थान में हो रहे हैं और 5 जगह हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सही बात का आकलन करने के लिए कोई प्रभाव, दबाव, अभाव के कारण से हमको टिकट नहीं बांटने। स्वभाव के कारण से पार्टी जीतने वाले लोग, अच्छी छवि के लोग, अच्छे कर्मठ लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर चुनाव जीत के हम लोग आएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी, जिनका कहना है कि आगामी दिनों में जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा जीत दर्ज करेगी। कजोड़ गुजर इंडिया वाइस। लखनऊ से खबर सामने आ रही, लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों पर एक्शन। ये जानकारी लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन। 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्तगी के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश जारी किए गए। बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे चिकित्सा अधिकारियों पर यह एक्शन लिया गया है। चिकित्सीय सेवा में लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी, डिप्टी सीएम ने हिदायत भी दी है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा एक्शन। 17 चिकित्सा अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही, बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे चिकित्सा अधिकारियों पर यह एक्शन। लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। चिकित्सीय सेवा में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डिप्टी सीएम ने खास तौर पर ये निर्देश दिए हैं। साथ ही 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्तगी के निर्देश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से कृष्णा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, 17 चिकित्सा अधिकारियों पर एक्शन होने जा रही, बर्खास्तगी के आदेश जो है डिप्टी सीएम ने दिए हैं, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए जूही, जिस तरीके से कल जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है निर्देश जारी किया है अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए, उन्होंने 17 ऐसे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार प्रमुख सचिव को, कि इनको बर्खास्त किया जाए। और इसके लिए एक मंडल की जो एक कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी में 3 डॉक्टर शामिल हैं। उसमें डॉक्टर मुकुल मिश्रा हैं, डॉक्टर जो है माधवी सिंह हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं। ये तीनों डॉक्टर मिलकर जो है जो 17 चिकित्सा अधिकारी जो बर्खास्त किए गए हैं इन पर जांच करेंगे और अपनी जांच की रिपोर्ट जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जो है सामने पेश करेंगे। मुख्यमंत्री किस तरह की लापरवाही की बात कही जा रही है? देखिए, ब्रजेश पाठक का मानना है कि जिस तरीके से जो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो बिना बताए छुट्टी पर जाते हैं और जो है अस्पताल में होते हुए भी ओपीडी के जो इंचार्ज हैं ओपीडी नहीं जो है करते हैं। और एक तरीके से पूरी तरीके से जो ये डॉक्टर है इनके अंदर पूरा मठाधीसी का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे डॉक्टरों पर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने ऐसे 17 डॉक्टरों को जो है बर्खास्त किया है। और इसकी जो है इसका आदेश है जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिया गया था। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने एक टीम भी गठित करी है जो 3 डॉक्टरों का पैनल इस पर जांच करेगा और 1 हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो ये 17 डॉक्टर हैं ये अलग अलग जनपद से हैं और अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैं, अलग अलग CSC PSC से हैं। इनको बर्खास्त कर दिया गया है और इनकी बर्खास्तगी की खबर से लेकर स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरीके से हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि खबर ये भी निकल के आ रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर कम से कम 1 दर्जन जो ऐसे डॉक्टर हैं जो जिला जो है अस्पताल में तैनात हैं उनके भी जो है पूरी इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनके ऊपर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे जो है जिले हैं जहाँ पे डॉक्टर हैं वो प्राइवेट जो है बैठते हैं, प्राइवेट OPD करते हैं।
अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़ के और प्राइवेट निजी अस्पताल खोल रखा है उन्होंने। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक ने पहले भी सख्त निर्देश दिया था और ब्रजेश पाठक लगातार जो है अलग अलग जिलों का दौरा भी करते हैं, अलग अलग जिलों में समीक्षा भी किया है। तो इसी क्रम में 17 डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड किया है। उसके बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर गाज गिरना बाकी है, जिनके निजी अस्पताल हैं, जिन्होंने प्राइवेट अस्पताल खोल रखा है, जो मरीजों से कहते हैं कि आप यहाँ सरकारी अस्पताल छोड़िए, हमारे प्राइवेट अस्पताल में चलिए, वहाँ अच्छी सुविधा, अच्छा उपचार मिलेगा। तो ऐसे डॉक्टरों पे भी लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही कार्रवाई होने वाली है। ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से इसमें सख्ती बरतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल डॉक्टरों ने जो है ऐसा पेशा बना लिया है, क्योंकि एक तरफ वो सरकारी अस्पताल में रहते हैं लेकिन निर्धारित समय के बाद या उससे कहीं ना कहीं कम समय में ही वापस अपने क्लिनिक आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से 17 शिक्षा अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है और इसके अलावा अभी 1 दर्जन से ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। हम डॉक्टरों के अंदर की बात करें, अस्पतालों की बात करें, उनके अंदर क्या माहौल, कैसा हड़कंप? देखिए, जब से ये 17 डॉक्टर जो है बर्खास्त किए गए हैं, उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज जो खबर निकल के आ रही है, सारे डॉक्टर टाइम टू टाइम अपने हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। लेकिन जो इनकी लिस्ट है ये पहले ही तैयार की गई है, इनकी लिस्ट पे काम भी किया जा रहा है और ऐसे डॉक्टरों पे गाज गिरना तय है। क्योंकि पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें जो है जिले से आ रही थी और जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका जो है एक ऑरा भी अलग है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा जो है कदम उठाया है और इस कदम के बाद लगभग जो 1 दर्जन डॉक्टर है उनके ऊपर भी लगभग जो गाज गिरनी है वो तय हो चुकी है और ये खबर जो है लगभग 1 हफ्ते के अंदर सामने निकल के आ जाएगी। और जो ये 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है, ये 3 डॉक्टर अपनी जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर ब्रजेश पाठक को सौंपेंगे। उसके बाद इन पर और क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये 3 डॉक्टर में जो डॉक्टर मुकुल मिश्रा है, डॉक्टर जो है माधवी है, डॉक्टर प्रशांत सिंह है, ये तीनों डॉक्टर मिलकर जांच करेंगे इन 17 डॉक्टरों की। जी बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 17 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्तगी के निर्देश डिप्टी सीएम ने दिए और अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी एक्शन मोड में और कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।